तो हेमंत जी, हमने विगत में जो देखा, जो हमारे एक्सपीरियंस है, वो यही बताते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि आप पूरी की पूरी घटना को दूसरी एक अलग ही रुख दे देते हैं, अलग मोड़ दे देते हैं। हेमंत जी। नहीं, यशु जी देखिए, एक बात बड़ी साधारण है, जो कुछ मणिपुर के अंदर हो रहा है कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। अब सवाल केवल सेंसिटिविटी का है कि सरकार से, केंद्र सरकार से अगर कोई लापरवाही हुई, अगर कोई चूक हुई, जो कि हुई है, 3 मई से लेकर ये समय आ गया, चूक तो हुई है, एक नहीं तमाम हुई है। और आपकी मिसप्लेस प्रायोरिटीज भी थी कि आप कैंपेन करते रहे, आपने कोई शब्द नहीं बोला। लेकिन मैं फिर भी एक बात कह रहा हूं, जब आप सत्ता का संचालन करते इतने बड़े देश में, तो इस तरह की लापरवाहियां या चूक होती रहती, सबसे हुई है, ऐसा नहीं कि आपसे हो गई। लेकिन सवाल तो यह ना कि उस चीज को एडमिट तो कीजिए, उस पर बात तो कीजिए, स्थिति तो स्पष्ट करिए देश को कि ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी, मणिपुर नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्थ ईस्ट की बहाली कैसे होगी शांति की। और सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण भारत सरकार और प्रदेश सरकार वहां पर नॉर्मलसी कायम करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, ये तो सरकार ही बताएगी ना, और पूरे देश को बताना पड़ेगा ये। तो ये तो सरकार को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल रही थी, मेरा तो ये मानना है कि उनको स्पेशल सेशन बुला के बताना चाहिए था। और यहां तो ऑलरेडी मानसून सेशन स्लेटेड था, तो बेहतर ये होता कि प्रधानमंत्री जी पहले ही दिन बिना किसी शोर शराबे के सबसे पहले ये कहते आके, जैसे तमाम लोग करते हैं, कि ये पहले सबसे स्टेटमेंट सुओ मोटो है, और उसके बाद कोई विपक्ष बहस करना चाहे तो कर लेता। उसके लिए बड़ा दिल चाहिए, उसके लिए बड़ा विजन चाहिए। लेकिन यहां तो जो मौजूदा संसद का हाल है पिछले 9 साल से, यहां तो संसद में ही जीत और हार और मूछ की लड़ाइयां चल रही हैं। ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कैसे कहेंगे आप इसको? जवाब दे हैं आप। लोकतंत्र का मतलब सभी दलों का एक शासन है, वो कुछ का विपक्ष की जिम्मेदारी है, उतनी ही पक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन आप संसद में बात ही ना करें, संसद से बचते फिरें, संसद से 2 किलोमीटर दूर वहां पर हवन करते रहें, तमाम राज्यों में जाके जो भी आपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग करनी है वो करते रहें, और जो असली मुद्दा है, जो मणिपुर का मुद्दा है, उसके ऊपर आप बात ना करें, तो ये कैसा 56 इंच है? ये कैसा 56 इंच? ये कौन सा डिसाइसिव प्रधानमंत्री है? चाइना पे भी आप बात नहीं करेंगे, आप पेगासस पे बात नहीं करेंगे, आप अडानी पे बात नहीं करेंगे, आप किसी पे बात नहीं करेंगे, और कोई बात करता है उसको एक्सपेक्ट करा देंगे। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? और ये कौन सा ऐसा सिस्टम नया डेवलप किया जा रहा है कि संसद की पूरी जो कामकाज है उसको ही बेमायने कर दिया जाए और आरोप विपक्ष पे लगाया जाए? सत्ता में कौन है? गतिरोध तोड़ना किसका काम है? इसको कोई मानने को तैयार नहीं भारतीय जनता पार्टी में। प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारा ने वही लाइन पकड़ ली। आप करिए ना, छत्तीसगढ़ में बात कर लीजिए, कहां दिक्कत है, लेकिन मणिपुर पे तो कीजिए। मणिपुर पे क्यों नहीं कर रहे? दोनों सिचुएशंस कंपेटिबल नहीं है। आप मुझे बताइए, कहां पर हथियार लूटे गए हैं, कहां पर 6 लाख गोलियां लूटी गई हैं, कहां पर हजारों लोग शिविरों में रह रहे हैं? उसके बाद आप कहते हैं कि हम तो कंपेयर करेंगे। तो क्या लोग समझते नहीं इस बात को? ये भारतीय जनता पार्टी को जानना पड़ेगा कि जो उनका अहंकार है वो उनको बहुत महंगा पड़ सकता है इस तरह की चीज में, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा मसला भी है, पहलवानों का मसला है। वो इतने दिन तक संसद के बाहर बैठी रही धरने पे, जंतर मंत्र पे, तब प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। कुछ साल पहले जब वो जीत के आई थी, तब आप उनको घर पे बुला के भोजन करा रहे थे या चाय पिला रहे थे या जो भी कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, उनको अपने परिवार के सदस्य बता रहे थे। तो इसका जो मैसेज है, देखिए, इस देश में 65 करोड़ महिलाएं भी हैं, और महिलाओं के मुद्दों को लेकर के केवल मणिपुर का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा उससे कहीं आगे का है, महिलाओं के मान सम्मान का है, उस पर किए गए एक्शन का है। पहलवानों की आप नहीं सुनते, मणिपुर की आप नहीं सुनते, और तमाम ऐसी घटनाक्रम महिलाओं के वो हैं, जहां हर जगह यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द, फिर हो क्या रहा है ये? तो भारतीय जनता पार्टी को ये मानना पड़ेगा कि वो एक राजनीतिक दल है, और उनको अगले साल चुनाव में भी जाना है, लोकसभा का चुनाव है अगले साल, और इस साल भी 4 राज्यों के चुनाव है। इस तरह का घमंड, अगर इस तरह का अहंकार अगर उनका चलता रहा, ये उनको महंगा भी पड़ सकता है यूसुफ जी, ये उनको समझना चाहिए।